गुड मॉर्निंग ऑल। आज आपका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है और आज आपका एक हम साइंस का बेसिक लेंगे और आज हम जो चैप्टर वाइज कुछ नहीं लेंगे पर्टिकुलर, आज हम ओनली बस बेसिक समझेंगे। तो आज जो टॉपिक है बेसिक का वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एग्रीकल्चर मीन्स आप सब समझते हैं कि एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है। एग्रीकल्चर खेती से, फार्म से रिलेटेड होता है और मैं कुछ आपको फार्म के बारे में आज समझाऊंगी। आप सब देखते हैं कि फार्मर्स को आपने देखा होगा वर्क करते हुए खेत पर। तो किस तरह से फार्मर जो है वो वर्क करते हैं, कैसे उनके जो चीज़ें होती है जो खेत में यूज़ होती है, किस तरह से एक प्लांट को, एक छोटा सा जो प्लांट होता है वो कैसे बिग होता है। आप सभी जानते हैं, आप सभी जो आपके घर में भी आपने छोटे छोटे पौधे वगैरह सब देखे होंगे, प्लांट्स देखे होंगे, और किस तरीके से जो प्लांट है वो हम उसको एक सीड्स के थ्रू हम उसको मिट्टी में, सॉइल के अंदर उसको हम ड्रिप करते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे उसको वाटरिंग करते हैं और फिर वो कैसे धीरे धीरे बिग होता है। उसकी बहुत सारी हमको किस तरह से हम उसे उसकी केयर करते हैं, अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो किस तरीके से वो जिस तरह से उसकी ग्रोथ होनी चाहिए वो उसकी तरह से उसकी ग्रोथ नहीं होएगी। सो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। आप सब ये जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको किसकी रिक्वायर्ड होती है, फूड की रिक्वायर्ड होती है। आपकी जो बॉडी है वो ग्रोथ कब करती है, जब आपको फूड मिलता है, जब आप खाना खाते हैं। अगर आप 1-2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको वीकनेस फील होगी। तो अब हम ये सोचते हैं कि जो हम खाना खाते हैं वो खाना एक्चुअली आता कहाँ से, क्योंकि उस खाने के लिए हम रॉ मटेरियल जो होता है वो कहाँ से लेते हैं। ऑब्वियसली जो रॉ मटेरियल जो आता है वो हमें प्लांट से मिलता है, और प्लांट जो है वो एक पर्टिकुलर इतने सारे पीपल के लिए खाना प्रोवाइड करना, क्या सिर्फ एक प्लांट से काम चल जाता है क्या? नहीं, एक प्लांट से काम नहीं चलता। एक लार्ज स्केल पर हमको बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, उसको ग्रोथ करवाना पड़ता है। और ये वर्क कौन करता है, आप सभी जानते हैं। ये वर्क जो है वो जितने भी फार्मर्स होते हैं वो ये वर्क करते हैं, और वहीं से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, और रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, उसको घर पर लाते हैं, फिर खाना बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं। सो प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। आप सब जानते हैं प्लांट्स जो है वो अपना जो खाना है वो खुद बनाते हैं, मीन्स डू सेल्फ। क्या सारे जितने भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उनमें जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उनको सबको क्या होती है, फूड की नीड होती है। और प्लांट्स लिविंग थिंग्स में आते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है वो लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स है वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स भी किस पर डिपेंड रहते हैं, अदर प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। और प्लांट्स भी किस पर डिपेंड रहते हैं, वो खुद अपना, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते, वो खुद अपना खाना बनाते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओवन फूड। कैसे जो है वो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। उनको किसकी नीड होती है फूड बनाने के लिए, उनको एक सनलाइट की नीड होती है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, उनको वाटर की नीड होती है। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड, सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। अगर अब बात करते हैं एनिमल्स की। अगर एनिमल्स जो हैं वो अपना जो फूड है वो अगर खुद नहीं बनाते तो वो फूड कहाँ से लेते हैं। उनके लिए भी क्या होता है, आप सब देखेंगे जितने भी एनिमल्स हैं वो ग्रास, जो काऊ बफेलोज वगैरह है जो वो ग्रास लेती है, जितनी भी गोट्स वगैरह जो भी रहते हैं, तो इन कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट क्या करते हैं, प्लांट की जो लीव होती है उसका यूज़ करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। आप सब जानते हैं कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और फूड ही जो जितने भी हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सीडेंट सिस्टम होता है, इन सभी का वो क्या करते हैं, इन सभी का प्रॉपर वर्क चले, इस वजह से हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमें फूड से मिलती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। अब जो फूड जो होते हैं वो हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। अब अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, जितने भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सब जो होती हैं ये सब हमें मिलती है प्लांट से।
और एनिमल से हमें क्या मिलता है, एनिमल से हमें मिलता है मिल्क, एग, मीट और ये सब थिंग जो होती है वो हमें एनिमल्स, क्योंकि हम इसका भी यूज़ करते हैं हमारे खाने में। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हमारी जो कंट्री है वो क्या है, बहुत बिग है, बहुत वास्ट कंट्री है, और इतने लार्ज स्केल पर इतने सारे पीपल को खाना कैसे मिलता होगा, कैसे हम खाना प्रोवाइड कराते होंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है मीन्स एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि एक सिस्टम होता है कि किस तरीके से प्लांट को, किस सीज़न में प्लांट को, किस टाइम पर प्लांट को हम लगाते हैं और वो प्लांट्स जो है वो ग्रोथ करते हैं। और इसके लिए कहीं बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारी इनकी स्टेप्स होती है और कई तरह के जो टूल्स होते हैं उनका इसमें यूज़ होता है, तब कहीं जाके एक प्लांट जो है वो बिग होता है और उसकी फिर क्या होती है, कटाई होती है और वो हमारे पास आता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी। एक जो लार्ज स्केल पर अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या हो चाहिए, एक रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, तब कहीं जाके क्या होगा, हमको जो है वो प्लांट की जो हमारे लिए जो रॉ मटेरियल है वो तैयार होएगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि वी प्लांट्स ऑफ सेम काइंड एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस एट अ लार्ज स्केल, इट इज़ द क्रॉप। अब जो प्लांट्स जो हैं जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास आते हैं तो हम उसे बोलते हैं क्रॉप। क्रॉप मीन्स होता है यहाँ पे फसल, जैसे वीट, मेज, आपने देखा होगा, गेहूँ देखे होंगे आपने, मक्का देखा होगा, बाजरा देखा होगा। तो ये सब क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। इनको फिर क्या करते हैं, हम पीसते हैं और उसके बाद इसकी क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। तो जो रॉ मटेरियल हमारे पास आता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, उसे हम बोलते हैं क्रॉप्स। यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप्स आर द डिफरेंट टाइप्स लाइक सेरेल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। आप सब जानते हैं कि जो क्रॉप्स होती है वो कई डिफरेंट टाइप्स की होती है। वो आप उसको हम फ्रूट्स भी बोल सकते हैं, सेरेल्स भी बोल सकते हैं, वेजिटेबल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास आएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, क्रॉप्स ही बोलेंगे। आपने फ्रूट्स को देखा होगा, कई तरह के फ्रूट्स हमारे साथ लगते हैं, जैसे ये भी सीज़न के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। जैसे सेम फल है तो सेम फल आपको शिमला में नज़र आएंगे, क्योंकि इनके लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो, उसकी जो क्लाइमेट कंडीशन की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, कोल्ड होती है। तो इस तरह से जितने भी सीजनल जो फूड होते हैं उन सब की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होती है और उसके अकॉर्डिंग वो उस सीज़न में ही ग्रोथ करते हैं। जैसे वीट है, वीट जो है वो विंटर सीज़न में लगता है, मेज़ जो है वो रेनी सीज़न में लगती है। तो इस तरह से अलग अलग इनका जो होता है वो क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट टाइप का होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने हम सब ने ये देखा कि फूड जो होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो कहाँ से आता है। तो हमने इसमें इनका जो बेसिक है वो आज हम लोगों ने रीड किया कि किस तरीके से फूड हमें मिलता है और किस तरह से हम पूरी तरह से टोटली जितने भी लिविंग थिंग्स है वो प्लांट्स पर डिपेंड है। आगे का जो है हम जो टॉपिक है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।